मेरा नाम अहमद है। मेरी उम्र 23 साल है। मैं अभी कॉलेज की पढ़ाई से फ़ारिग हुआ था। घर में और कोई मर्द नहीं था। बड़ा भाई है, वो काम करने बाहर के मुल्क गए हुए हैं। घर में सिर्फ मैं, मेरी अम्मी और मेरी भाभी सारा रहते थे। सारा भाभी बहुत अच्छे अखलाक वाली और बेहद खूबसूरत थीं। इनकी मुस्कुराहट और मौजूदगी से हमारे पूरे घर में हमेशा रौनक और चहल पहल रहती थी। भाभी की पतली कमर और गोरी चिट्टी रंगत, फिटनेस वाला जिस्म था जो मुझे बेहद ही खूबसूरत लगता था। मैं कोई भी मौका खाली ना जाने देता था। एक रात अचानक पूरे मोहल्ले में खराबी की वजह से बिजली चली गई। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि कमरे में दम घुट रहा था। अम्मी नीचे सहन में सो चुकी थीं, जबकि मैं गर्मी की वजह से पहले ही छत पर लेटा हुआ था और ठंडी हवा का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर बाद भाभी भी गर्मी से तंग आकर ताज़ा हवा के लिए छत पर आ गईं। वो सफ़ेद और सादा से सूट में थीं। चांद की हल्की रोशनी में इनका रूप और भी प्यारा लग रहा था, लेकिन इनके चेहरे पर थकान और उदासी के साए साफ नज़र आ रहे थे। उन्होंने बिल्कुल धीमी और रसीली आवाज़ में मुझसे पूछा, अहमद, क्या तुम्हें भी गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही? क्या मैं भी जहाँ थोड़ी देर बैठ जाऊं आपके पास? मैंने सोचा भाभी ने पहले तो ऐसी ऑफर नहीं करवाई, ये अचानक मेरे पास बैठने का पूछ रही हैं। मैंने भी फौरन हाँ कर दी और वो मेरी चारपाई के एक कोने पर बैठ गईं। चंद लम्हों तक हम दोनों के दरमियान एक गहरी खामोशी रही। रात का सन्नाटा और चांदनी की चमक माहौल को अजीब सा दिलकश बना रही थी। फिर उन्होंने एक गहरी और ठंडी सांस ली, मेरी तरफ देखा और बोली, तुम्हारे भाई को गए हुए इतना अरसा हो गया है। इस अकेले घर में तन्हाई का एहसास मेरे दिल को बहुत उदास कर देता है। इंसान जितना भी दिल को बहला ले, ऐसे वक्त में किसी अपने के प्यार और साथ की बहुत ज़रूरत होती है। इनकी बातों में एक अजीब सी तड़प, ड्रामाई कशिश और रोमांस था। इनकी आंखों में झलकता अकेलापन देखकर मेरा दिल भी मायल होने लगा। मैंने इनके करीब होते हुए जज्बाती अंदाज में कहा, भाभी, मैं आपके अकेलेपन और इस खामोश दर्द को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। मैं अक्सर रातों को अकेले में यही सोचता था कि आप इस घर में कितना तन्हा महसूस करती होंगी, लेकिन मैं हमेशा लिहाज और एहतराम की वजह से अपने जज्बात छुपाए रखता था। मेरी बात सुनकर इनकी आंखों में एक चमक सी आ गई और उन्होंने हौले से अपना हाथ मेरी चारपाई के पास रखा। इस चांदनी रात की खामोशी में हम दोनों के दिल एक दूसरे के लिए तेजी से धड़कने लगे। हम एक दूसरे की सांसों की गरमाइश और दिल की धड़कन को साफ महसूस कर सकते थे। बातों ही बातों में जज्बाती नज़दीकी इतनी बढ़ गई कि अकल सोच और रिश्तों का एहतराम पीछे छूटने लगा। माहौल में एक गहरा प्यार, रोमांस और जज्बाती तनाव घुल चुका था। वो शर्मा कर नजरें झुका रही थीं और मैं इनके शहर में खोता जा रहा था। हम दोनों जज्बात के इस बहाव में दुनिया से बेखबर होकर अपने तमाम फासले मिटाने और एक दूसरे के करीब आने की तरफ बढ़ रहे थे। हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब बैठे थे और चांद की हल्की रोशनी में माहौल बहुत रोमांटिक हो चुका था। हम दोनों के दिल तेज तेज धड़क रहे थे और आंखों ही आंखों में जज्बात का एक तूफान था। यूं लग रहा था जैसे वक्त रुक गया हो और हम दोनों दुनिया की हर बात भूलकर एक दूसरे के एहसास में खो गए हों। अभी हम जज्बात के इसी खूबसूरत और नाजुक हासार में जकड़े हुए ही थे कि अचानक नीचे सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की आहट हुई। फिर वालदा के हल्का सा खांसने की आवाज़ आई और इनकी टार्च की पीली रोशनी छत की दीवारों पर पड़ी। वालदा ने नीचे से ही प्यार से आवाज़ दी, सारा बेटा, नीचे बहुत प्यारी हवा चलने लगी है। तुम इतनी देर से छत पर अकेली क्या कर रही हो? वालदा की आवाज़ कानों में पड़ते ही हम दोनों जैसे अचानक नींद से जाग गए। एक ही पल में रोमांस और जज्बाती दुनिया का सारा बुखार उतर गया। हम दोनों सख्त घबरा गए और फौरन एक दूसरे से दूर हट कर खड़े हो गए। भाभी का चेहरा डर और शर्म की वजह से बिल्कुल जर्द हो गया। इनके हाथ कांप रहे थे। इन्होंने जल्दी से अपना दुपट्टा संभाला और लड़ती आवाज़ में बोली, जी अम्मी, मैं बस ज़रा खुली हवा में बैठी थी, मैं अभी नीचे आ रही हूँ। वो बिना मेरी तरफ देखे फौरन सीढ़ियों की तरफ भाग गईं
اور میں چھت پر بالکل اکیلا رہ گیا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے اور احساس ہوا کہ اگر صرف 1 سیکنڈ کی بھی دیر ہو جاتی تو ہم سے اتنی بڑی غلطی ہو جاتی کہ ہمارا پورا خاندان تباہ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی ذلت اور گناہ سے بچا لیا تھا۔ اگلی صبح جب میں کچن میں چائے بنانے گیا تو بھابھی شرم کے مارے نظریں جھکائے خاموش کھڑی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں گہرا پچھتاوا تھا۔ میں نے آہستہ سے آگے بڑھ کر ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور بالکل نرمی سے کہا، بھابھی، جو کچھ کل رات ہوا وہ بس ایک لمحے کی بہکاوٹ اور اکیلے پن کا نتیجہ تھا۔ ہم اپنے بھائی کے اعتماد اور اس پاک رشتے کو خراب کرنے جا رہے تھے۔ آپ دل چھوٹا نہ کریں، اسے ایک برا خواب سمجھ کر بھول جائیں۔ انہوں نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور روتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دو احمد، میں تنہائی کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں غلط راستے پر جانے سے روک لیا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کبھی کبھی اکیلے پن اور جذباتی بہاؤ میں آ کر اپنے سب سے پاک رشتوں کی عزت کو بھول جاتا ہے، لیکن صحیح وقت پر سنبھل جانا اور اپنے رشتوں کا احترام کرنا ہی اصل بات ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی پیاری سی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔